गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी हम लोगों ने पढ़ी थी कि अम्ल कैसे हो। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एसियर का मीन्स भी खट्टा ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है, हम लोगों ने पढ़ा था कि बेस किसे कहते हैं? बेस किसे कहते हैं? क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। और बेस स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं और साबुन की तरह चिकने होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सूचक के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? सूचक के बारे में। सूचक किसी भी विलयन की प्रकृति को दर्शाने का कार्य करते हैं कि वह अम्लीय है या क्षारीय है, ये बताने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक सूचकों के बारे में। जो सूचक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जिसमें हल्दी, गुड़हल और लिटमस पत्र के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग किसे हैं कि उसके बारे में हम लोगों ने हल्दी के बारे में पढ़ा था। हल्दी को हम लोगों ने कास्टिक सोडा के साथ में हम लोगों ने अभिक्रिया कराई, तो हम लोगों ने देखा कि कास्टिक सोडा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अब आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लिटमस पत्र के बारे में, लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पत्र या पेपर, ठीक है। लिटमस पत्र क्या काम? पहली बात तो ये कहाँ से है? शैवालों से, लाइकेंस। इनसे प्राप्त होता है, ठीक है। इससे प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। इन लाइकेनों को सुखाकर इनका जल निकालकर इनको छीलकर इनसे क्या बनाया जाता है? लिटमस पत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लिटमस पत्र। ये पट्टियों के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? पट्टियों के रूप में। लिटमस पत्र किसके रूप में आता है? पट्टियों के रूप में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लिटमस पत्र जो होता है वो कैसे नीला और कब लाल दिखाई देता है। यदि विलयन क्या होगा? यदि विलयन की प्रकृति अम्लीय है, यदि विलयन की प्रकृति अम्लीय है तो लिटमस पत्र लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। किस रंग में? लाल रंग में। और यदि विलयन की प्रकृति ठीक है, यदि विलयन की प्रकृति क्षारीय है, कैसी है? क्षारीय है, तो ये किस रंग में बदल देगा? नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? नीले रंग में। आपको पता है कि इसका उपयोग हमारे रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में किया जाता है विलयन की प्रकृति को पहचानने के लिए। ठीक है। सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है लिटमस पत्र का, जिससे कि हम लोग पता कर सके कि ये विलयन कैसा है, ये क्षारीय है या फिर अम्लीय है। ठीक है। अम्लीय और क्षारीय का ये बस कुछ इस तरह से होता है। बैगनी से रंग का भी होता है, कुछ पीले रंग के भी होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं। जैसे ये हम लोग किसी भी विलयन में इसको डालते हैं तो ये अपना रंग फटाफट चेंज करके बता देता है कि यह है रंग, यह लाल हुआ तो अम्लीय है और नीला हुआ तो क्षारीय है। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आप लोगों के गुड़हल की पंखुड़ियाँ। किसकी पंखुड़ियाँ? गुड़हल की पंखुड़ियों। गुड़हल की पंखुड़ियाँ हम लोगों को पता है
कि गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, चाइना रोज सबने देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है और इसके बीच में से ऐसे टेल सी निकली रहती है, लाल कलर का होता है ये, ठीक है, हमें देखने को ईजिली मिल जाता है, ये हमारे यहाँ पे पाया जाता है। और इसमें ऐसे कुछ लगा होते हैं ये परागदल, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। तो इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए हम लोगों ने, ठीक है। अगर अब इन पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है, लाल। इन्हें पहले जल से आप थोड़ा सा भर लीजिए और इसमें इन पंखुड़ियों को डालिए, तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और इंतजार कीजिए कि ये अपना कलर इसमें पानी में छोड़ दें। क्या कर दें, ये इसे हल्के गुलाबी रंग में, ये हल्के गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं ये कलर, ये जल, ठीक है, हल्के गुलाबी रंग में आ जाता है ये कलर। ये जो जलीय विलयन है ये हल्के गुलाबी रंग में आ जाता है। माना इसमें हम लोगों ने अम्ल डाला, क्या डाला, अम्ल डाला, कोई भी अम्ल ले लो, नींबू का रस डाला, चलो कुछ नहीं है आपको ना, तो क्या डालोगे आप, नींबू का रस। नींबू का रस इसमें डाला। जब नींबू का रस इसमें इस विलयन में डालते हैं तो ये किस रंग में बदल जाएगा, मजेंटा कलर में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो महरून रंग में, महरून रंग में बदल जाता है, मजेंटा कलर में बदल जाता है, ठीक है। अगर मानो इसमें हम लोगों ने कोई भी क्षार डाला है, कोई भी हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, तो ये किस रंग में बदल जाएगा, हरे रंग में। किसमें, हरे रंग में। अगर हम लोग गुलाब की पंखुड़ियों के जलीय विलयन में अगर हम लोग अम्ल मिलाते हैं तो वो मरून या मजेंटा कलर में बदल जाता है, और यदि हम लोग उसमें क्षार मिलाते हैं तो वो हरे रंग में बदल जाता है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। यहाँ पर ये आप लोगों का ये वाला टॉपिक खत्म होता है कि अम्ल और क्षार को किस प्रकार सूचकों की सहायता से पहचानते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिस पर ना ही अम्ल का प्रभाव पड़ता हो और ना ही क्षार का कोई भी प्रभाव पड़ता हो। यह है अम्ल व क्षार दोनों किसी से भी क्रिया कराने पर यह सिर्फ क्या देती हैं, जलीय विलयन देती हैं, ठीक है, क्या देती हैं, जलीय विलयन देती हैं और नमक बनाती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।